छोड़ो इनको। आप गाड़ी में बैठिए, अपने लड़कों को देखो। हम हैं, हम संभालते। गाड़ी बता दो, मारपीट मत करो। तुम्हें बता गाड़ी, तुम्हें गाड़ी बस आदमी वक्त तो क्या करे। अरे अपने सैनिकों को संभालो। हो अभी आओ। साहेब दत्ताचे आहेत की ते बघतील. मुझे बात करने दो पुलिस से। गाड़ी निकाल, मुझे उतरने दे। गाड़ी रोक जरा, गाड़ी रोक। आप जाइए यार, तू चल उधर। Come on, Modak, let's move. I said move now. ये जो मेरे कंधे पे है ना, वो तुम्हारा लोकतंत्र है। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। बाला साहब को जेल हो गई रे, बंद कर दुकान। तेरी माँ का बंद कर दुकान, चले। बाला साहब को ऑर्डर दे, चले बंद कर दुकान। जी बॉम्बे चला कौन रहा है? क्या कर रही है? कर क्या रही है आपकी पुलिस फोर्स? नहीं सर, पूरी फोर्स लगाई है, कंट्रोल में है सब। लेकिन पीएमओ को जो रिपोर्ट आई है वो तो आपसे अलग बात कर रही है। वसंत राव जी कुछ भी करें, सिचुएशन अंडर कंट्रोल लाएं प्लीज। मुझे बॉम्बे शांत चाहिए। यस सर। जरा मोडक को बुला लेना। अब इनको कौन बताएगा? ये अपने हाथ में थोड़े ही है। इस वक्त बॉम्बे को एक ही आदमी शांत कर सकता है। जॉर्ज, मुझे पूरा भरोसा था वसंत राव जी पर अफसोस वो भी झुक गए दिल्ली के आगे। इस देश में एक हिटलर पैदा होने की बहुत जरूरत है। पैदा हो चुका है, तुझ में तानाशाह पैदा हो चुका है।
ये तू बोलता है जॉर्ज, जिसने लोकतंत्र पर कभी विश्वास ही नहीं किया। एक जमाना ऐसा था कि सरकार के खिलाफ रेल की पटरियां उखाड़ दी थी तूने, और हमारी गिरफ्तारी पर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं उनके खिलाफ। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमसे मिलने आया हूं मैं। बाहर सरकार का कहना है कि शिवसेना को वैचारिक मुकाबला करना चाहिए। वैचारिक मुकाबला? कैसे करे वैचारिक मुकाबला? यहां जेल में बंद होकर? बैंगलोर मेल, मद्रास मेल, जलाने वाले राष्ट्रवीर और हम फैसिस्ट, बेछूट गोलीबार, जनरल डायर की औलाद साले। जॉर्ज, पानी पिलाओ पिलाओ इनको, बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, लेता हूं मैं। या तुम्हारे लोकतंत्र की वजह से मेरे 69 बच्चे मारे गए। साहब, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कुछ लोग आए, भेजो। हाँ, बुलाओ बुलाओ। बाल, अपना ख्याल रखना। अब सबको पता चल चुका है कि सिर्फ जॉर्ज ही मुंबई बंद नहीं कर सकता। जब बाल ठाकरे मुंबई जलाता है, तब दिल्ली भी जल के लाल हो जाती है। You just be careful. जॉर्ज, अंधेरा मिटाने के लिए कभी कभी सुलगानी पड़ती है। मार्मिक की कुछ प्रतियां पहुंचानी थी, बबन को बोल दिया है मैंने। और आप बैठे, मैं अभी आई। क्या कांबले, कैसे हो? बस ठीक है। सौ मीनास, जय महाराष्ट्र। आजकल बहुत चिट्ठियां आने लगी हैं। उनमें से सारी चिट्ठियां इतनी भावुक कर देती हैं कि पढ़कर दिल भर जाता है। हम सबका मन भारी हो जाता है। इतनी निष्ठा, इतना प्रेम। तुम्हारा भी पत्र मिला। परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दुख है तो सिर्फ एक ही बात का, दिल्ली के आगे महाराष्ट्र की वकालत करने वाला कोई भी माई का लाल नहीं है। जीवन में 10 कदम भी नहीं चलने वाला मैं न जाने जेल में दिन भर कितनी पदयात्रा करता हूं, इसका कोई हिसाब नहीं। सोचना, सोचना और फिर सोचना। हमारा एक्वेरियम कैसा है? मार्शल कैसा है? टिब्बा बिंदा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये पढ़कर अच्छा लगा। उन्हें सोच समझकर ही दूर की सभाओं में भेजना। मुंबई की पुलिस पत्थर दिले, वो कभी भी कोई भी कुछ भी हरकत करने में पीछे नहीं रहेंगे। इस हद तक उनका खून मर चुका है। दोपहर के वक्त बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ने को कहना। महान और बड़े लोगों का जीवन चरित्र लाकर देना उनको। श्री मिलकर गया। मार्मिक का काम सुना, बहुत अच्छे से संभाल रहा है वो। जो भी जरूरी था उसे समझा दिया है। पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पे आ गई ना, और जितने अच्छे से तुमने पूरे परिवार को संभाला और उनका ध्यान रखा है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। मां, तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे, चाय नहीं ली आप लोगों ने? नीलू, इनको दे। साहब का खत था? हाँ, ठीक है। वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसमें भी मेरा गुनाह है? पर साहब, लोग आपके प्यार में जंग छेड़ रहे हैं।
बॉम्बे बंद है, जल रहा है। स्कूल, कॉलेजेस, कंपनियां सब आपके लोगों ने बंद कर रखी हैं। मेरे लड़के हैं। लेकिन साहब, ये सब अब रुकना चाहिए। बॉम्बे को पहले जैसा बनाना पड़ेगा। साहब, आपसे एक विनती है, शिव सैनिकों को सिर्फ आप ही शांत कर सकते हो। मुख्यमंत्री से बात करो, प्रधानमंत्री को बोलो, पावर तो उनके हाथ में है। साहब, ये आपको ही पता है कि बॉम्बे में पावर किसके हाथ में है। आपके एक इशारे पर बॉम्बे की कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है। और अब और हाँ साहब, सीएम साहब ने विशेष तौर पर आपको यह संदेशा भेजा है कि आपकी इस आंदोलन का फायदा दूसरे संगठन उठा रहे हैं। मुंबई की कानून और सुव्यवस्था कायम करने के लिए सरकार ने भारतीय सेना बुलाई है। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई। हमारी सेना हमारे देश की सीमा सुरक्षा के लिए है, देश के अंदर के झगड़े निपटाने के लिए नहीं। ये हम सभी के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए हमेशा देश पहले है और फिर राज्य। जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे। नागरिकांनी रस्त्यावर फिरू नये, अन्यथा त्यांना त्वरित अटक करण्यात। मैं मेरे शिव सैनिकों से आह्वान करता हूं कि जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी मुंबई में शांति और सुव्यवस्था कायम करने में जुट जाए। साथ साथ मेरे शिव सैनिकों को यह भी देखना होगा कि किसी भी हालत में हमारे इस आंदोलन और संघर्ष का फायदा लाल भाई या और कोई संगठन न उठाए। बाल ठाकरे। कंट्रोल रूम, बरेल नाके पे लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोगों के हाथ में हथियार है। आप लोग वहां पे पहुंचिए। ओवर। और इस तरह बार बार पुलिस सिर्फ देखने का काम कर रही है। क्या इस सरकार का खून ठंडा पड़ गया है? एक आदमी के डर के लिए ये सरकार और कितने नीचे जाने वाली अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र का राज चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने दंगे भड़काए, उनके ही सामने शांति की भीख मांगने के लिए हमारे पुलिस को मजबूर कर रही है सरकार। इस सरकार का धिक्कार है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी धज्जियां उड़ रही थी और उधर ये हमारी सरकार सत्ता के नशे में सो रही थी। इस पर मुख्यमंत्री जी ने जो भूमिका ली है उस पर हमें शक है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अविश्वास का ठराव तुरंत ही स्वीकृत किया जाए। कृष्णा देसाई, आपका वक्त खत्म हो चुका है। नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। कल्याण राव आपको जवाब देने वाले हैं। उनका भी कृष्णा देसाई, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। आपका वक्त खत्म हो चुका है। बहुत दिनों के बाद आना हुआ है ना? आपके पास वक्त ही कहाँ होता है। क्यों, आज निकाला ना? गुस्सा हो गई? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? बच्चे राह देखते हैं आपकी। और तुम? आप भी ना। अब अपनी जिंदगी यही है। हम जिंदगी में लोगों के काम आ सके, इससे अच्छी जिंदगी और क्या हो सकती है।
बस ये लोग हमें हर वक्त देखते रहते हैं, ये थोड़ा अजीब लगता है। आदत डाल लो। एक बात कहूं, मैं पहले जब लोगों को देखता था तो उनके अंदर का व्यंग दिखता था, लेकिन जब आज उन्हीं लोगों को देखता हूं तो उनकी परेशानियां, तकलीफें, उनके सवाल दिखते हैं। ऐसा लगता है कि दिन ब दिन मेरे अंदर का चित्रकार कहीं गुम होता जा रहा है। उसी कार्टूनिस्ट के साथ साथ मेरा पति भी भीड़ में कहीं गुम होते जा रहा है। कहाँ जा रही है? उधर नहीं पानी है। कहाँ जा रही है? नहीं जा सकती। रो मत बेटा, रो मत। आप इनके साथ हो, आपको ध्यान रखना चाहिए ना इनका। हाँ। तैरना नहीं जानती ना? नहीं। मग पिंटिया साहब, गाड़ी निकाल। काय हवे बाड़ा? ऑटोग्राफ चाहिए था। किसका? इनका? नहीं सर, आपका। क्या नाम है तुम्हारा? केशव। ये तो मेरा बाप निकला। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ज्ञानेश्वर विद्या मंदिर। और कक्षा? चौथी। मेरा नाम जानते हो? हाँ। क्या है? टाइगर। टाइगर? अब ये तो चूहा लगता है। आना यार, इस चूहे को मारने के लिए नायडू जी ने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया? नाम क्या है इसका? बाल ठाकरे। सुना है बम्बई में बहुत चलती है इसकी। इसकी? क्या बात कर रहा है? अरे नायडू सुबह गए। हाँ चल। साहब, नागपुर के कुछ गुंडे लोग आपको मारने के लिए आए हैं, बाहर है। फेंक दे जरा। साहब, वो सामने अंदर ही है। चल। मैं नायडू। बाल ठाकरे तुम ही हो? हाँ, तो बात करनी। कर तो रहा है। या नहीं, बाहर। बाहर का तेरी बारात है? तेरी साहब, खून। खून? अरे वो कचरे का डब्बा फेंका था ना तूने, टमाटो सॉस है ये। चल धो के आते। शर्म आती है मुझे। मुझे मेरे सैनिक ऐसे डरने वाले नहीं, लड़ने वाले चाहिए। लेकिन साहब, आप पर है हमला। समझ नहीं आता मुझे साला। साले लोग खाएंगे यहाँ कर, रहेंगे यहाँ पे, और गुणगान चीन और रशिया के। इन लाल बंदर की जात को यहाँ से मिटाना पड़ेगा। पूर्णा। हाँ भाई, 5 मिनट। बस वो गोनी कहाँ रखी है? क्या रे, किधर है? बहुत जन नहीं। करना, उनको बाहर बुला। हाँ बोला तो। देसाई साहब है? नंबर 4 पे मीटिंग लगाई है, सब मुझे वहाँ पे चाहिए। 8 बजे मैं आने वाला हूँ। देसाई साहब, समझे? आपसे बात करनी थी जरूरी, अकेले में। आप प्रकाश बगरे? नहीं साहब, आपसे ही बात करनी थी। जा बगीचा, सब मुझे 8 बजे वहाँ पे चाहिए। हाँ हाँ, सब मुझे। देसाई साहब ने
हमको कृष्णा देसाई से मिलना है, आप उनको बुलाइए। हाँ, उन्होंने ही कहा है कि आप मुझे बताइए, मैं बताता हूँ उनको। बंद करके ले। तांबे जरा टॉर्च ला रहे। हाँ, अभी लाया। अरे यही है। कौन है रे प्रकाश? जय भारत से कुछ लोग आए हैं। हाँ, जय भारत से कुछ लोग आए हैं। जय भारत? हाँ जी। ये कहाँ का जय भारत है? पता नहीं। हाँ भाई, लालबाग से आया हूँ। लालबाग? जय भारत से। लालबाग में कहाँ? पुण्याच्या चांगल्यावरनं गेला मालूम नाही, पुण्याच्या चांगल्यावरनं गेला अबे बोल किसने भेजा मालूम नहीं। बामन वहाड़ी 29,287। हेलो, है दिगू बोल रहा हूँ। बोलिए पत्रकार महोदय, क्या चल रहा है? बड़े दिनों बाद हमें याद किया। अरे, आपको याद किए बिना पत्रकारिता कैसे चलेगी मेरी? साहब है क्या? देखता हूँ, 1 मिनट। हेलो सर। सरोजनी कृष्णा देसाई 29,913। बामन महाड़ी 31,592। बधाई हो साहब। आपका उम्मीदवार जो जीत गया। हमारा उम्मीदवार अभी आपका ही तो कहना पड़ेगा। वसंत सेना का। अच्छी राजनीति कर रहे हो आप। आपकी अपनी कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के बजाय दूसरों को आगे बढ़ा रहे हो। आगे चलकर कहीं यही राजनीति आपको भारी ना पड़ जाए। आगे का आगे देखा जाएगा। शिवसेना के उम्मीदवार बामन महाड़ी 1,679 मतों से विजयी। साहब, पहला विधायक चुन के है। बधाई हो, बधाई। आओ क्या? अरे यार दादा कौन के यार? बोलो दादा, मैंने सुना है कि सोंगाड़िया बहुत जोर शोर से चल रहा है। अरे बोलो बोलो, सब अपने ही आदमी है। साहब, सोंगाड़िया कोहिनूर में एकदम हाउसफुल जा रहा था। मतलब? मैंने थिएटर वालों को बोला फिल्म और कुछ हफ्ते चलने दो, तो उन्होंने कहा कि हम थिएटर नहीं देंगे, उनको मराठी फिल्म यहाँ नहीं लगानी। क्यों? उन्हें हिंदी फिल्म लगानी है। तेरे मेरे सपने। मैं मंत्री लोग सभी लोगों के पास गया, लेकिन किसी की मदद नहीं मिली। हिंदी फिल्म की हीरोइन है ना, जब कपड़े उतारती है तो सब आगे आगे जाते हैं। हाँ, लेकिन मराठी फिल्म उतार दी है तो कोई भी आगे नहीं आया। हाँ, हमारी मराठी फिल्म उतार दी उन्होंने। महाराष्ट्र में मराठी फिल्म नहीं तो क्या मद्रासी फिल्म लगेगी? अब आप ही कुछ करो बाला साहब। आओ विधायक जी।
साहेब आशीर्वाद असू द्या. साहब ये सब आपकी वजह से. बधाई हो. अभी ये हार बार उतारो. कोहिनूर थिएटर जाके आते. कोहिनूर? कौन सा शो है? आज अपना ही शो है. इस देश में फिल्म इंडस्ट्री शुरू की एक मराठी आदमी ने, और आज हमारे ही मराठी फिल्म को थिएटर में जगह नहीं. घर मेरा, बिस्तर मेरा और सपने तेरे. अभी ये सब यहां नहीं चलेगा. पहला हक क्या के मराठी लोगों का है. बाद में तेरे सपने. पहले मेरे सपने. अरे पहली रोटी मराठी कामगार को, पहली रोटी मराठी कामगारों को. बबन, पहली रोटी मराठी कामगारों को. मिस्टर नंदा, यहाँ की नौकरियों पर पहला हक यहीं के नौजवानों का होना चाहिए. Yes, Mr. Thackeray, but that is not our central policy. Then change your policy, Mr. Nanda. मुझे तो रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा. मिस्टर नंदा, तुम्हारे प्लेन्स जिन हवाओं में उड़ते हैं वो भले ही हवा तुम्हारी हो सकती है, लेकिन जिन रास्तों से होके तुम अपने घर जाते हो वो रास्ते मेरे हैं. आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ये नहीं हो सकता. कैसे हो बबन? जय महाराष्ट्र. हो गई बेल? शुभ दीपावली को भी. पहले मिली साहब. आपने फोन किया और तुरंत बेल मिल गई. माँ शुभ दीपावली. नाश्ता करके जाना. आई ठीक है ना? सब ठीक है. अरे अरे वो मत उठाना. क्या कर रहे? अरे चल ये लो. क्या बबन, कैसे हो? हाँ, शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. चल. अन्ना मुझे भी वैसे पटाखे चाहिए. हाँ लेते. नहीं अभी चाहिए. हाँ पहले यहाँ से चल. नहीं अन्ना हाँ अभी चाहिए चल. मुझे. अन्ना 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 बड़ा आया सेने वाला बैठा था जेल में जाके. तब कोई आया था क्या छुड़ाने के लिए? अरे घर में नहीं राशन और ये बाहर जाके सुनता है सांप का भाषण. जब देखो जय महाराष्ट्र करता है. जय महाराष्ट्र जय. ए चुप. जैसा बाप वैसा बेटा. आज के बाद इस घर में अगर जय महाराष्ट्र बोला ना तो याद रखना. हाँ. जय महाराष्ट्र. कौन रे तो? नमस्ते मासी. नवलकर साहब आप माफ करना. आइए आइए बैठिए ना बैठिए. बबन है क्या? हाँ वो कहाँ हपिस जाता है घर के अंदर. नवलकर साहब. सब. अरे पैर क्यों पड़ रहा है? सब चाय रखता हूँ. चाय रहने दे. ये ले. सब ये क्यों? और ये बाला साहब ने दिया है. अरे साहब रख. साहब ये पैसा. अरे नहीं रहने दे. सब पानी लाता. हाँ. बोलिए मौसी. साहब आप अपने पैसे उसे क्यों दे रहे हो? बाला साहब ने दिए.
मैं क्यों दूंगा? मेरे लिए आप एक अच्छा सा काम करो ना, उसे बाला साहब से दूर रहने को कहो। मैं तो कहती हूँ आप भी वैसा ही करो, कुछ अच्छा सा काम धंधा देखो। ये घड़ी घड़ी जेल में जाना अच्छा है क्या? मौसी, बबन चोरी करके जेल गया था क्या? नहीं। अपने लड़कों को नौकरी मिले इसलिए किया था ना आंदोलन। आपका पोता आगे जाके बड़ा साहब बनेगा, फिर देखना आप। सच में ऐसा हो जाएगा क्या? जरूर होगा, आप सिर्फ बाला साहब पे भरोसा रखो। सब पानी। अरे नहीं, रहने दो, मैं चलता हूँ अभी। कल शाखा पे आना। अभी छोड़ा ना उन्हें। आता हूँ। अरे मुझे किसी का भगवान नहीं बनना है, काम करना है अपने लोगों के लिए। 25 साल हो गए इस देश को आजादी मिले हुए, आज भी वही लड़ाई शुरू है। कारण सिर्फ एक है, हमारे नौजवानों के पास कोई काम धंधा नहीं है। कुछ करना पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। रास्तों पे अड्डे लगाने से अच्छा वहीं पे दुकानें खोलो, और कुछ नहीं तो बड़ा पाव के ठेले शुरू करो। यही बड़ा पाव अपने लड़कों का पेट भरेगा और साथ ही यहाँ के गरीब मजदूरों का भी पेट भरेगा, मुंबई की पहचान बनेगा। राजनीति एक गंदा धंधा है। हमारे संगठन में केवल 20% राजनीति होनी चाहिए, 80% उसमें सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करनी है। अरे अमीरों के लिए आप बड़े बड़े अस्पताल हैं, पर गरीब वो तो बेचारा अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है। मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा शुरू करो। देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए हम एक मिसाल बनेंगे। खाली नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, चिल्लाओ मत। अगर वो नौकरियां छीननी है तो उसके लिए हमारे पास काबिल उम्मीदवार भी होने चाहिए। उनकी काबिलियत बढ़ाओ, तभी जाके हमारे संघर्ष को आगे न्याय जरूर मिलेगा। अपने लड़कों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करो और उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दो। अगर कंपनियां चलती रही तो ही मालिक जिएगा, और मालिक जिएगा तो कामगार जिएगा, कामगार जिंदा रहा तो देश चलेगा। हड़ताल करने से कामगार और उनके परिवार सड़क पे आ जाएंगे। यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी यूनियन शुरू करो। अरे बाकी पार्टियों ने हमारे नौजवानों को सड़क पे लाके फेंक दिया है, बर्बाद कर दी है उनकी जिंदगी। लेकिन हमारी पार्टी उन लड़कों को सड़क से उठाकर एक नई जिंदगी देगी। समय रहते अगर इन लड़कों को नौकरियां नहीं मिली तो देश में एक दिन अराजकता फैलना तय है। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षितता के लिए राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। In exercise of the powers confirmed by clause 1 of article हेलो गुरविंदर, तू अपने सारे बंदों को बोल दे अपने गुट के सारे पर्चे जला दियो। 352 of the constitution। हेलो, सभी स्वयं सेवक को कह दो कि जल्दी से नागपुर पहुंच जाए। अंगफा कलाम। I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, by the proclamation declared। हेलो कॉमरेड्स, তোমরা সবাই লুকিয়ে পড়ো আর যত প্যাম্পলেটস আছে সব জ্বালিয়ে দাও। That a grave emergency exists whereby security of India is threatened by internal disturbances। सुनो, ये मालदा ऑफिस में रेड हुआ है, पुलिस छापा मारा है। तुम लोगों के पास जो भी इम्पोर्टेंट फाइल है सब छुपा दो। क्या बाला साहब, इधर आप दांत साफ कर रहे हैं और उधर वो रजनी आपके संगठन को साफ करने की तैयारी में बैठा है। गंदे हाथों से कभी साफ सफाई नहीं होती। ये कैसी साफ सफाई वाली इमरजेंसी है देसाई साहब? ये सीधे सीधे हमारी आवाज दबाने की साजिश है सरकार की। दत्ता जी, मेरी आवाज सिर्फ डॉक्टर श्रॉफ बंद कर सकते हैं।
शेर के मुंह में हाथ डालने वाला आदमी हूं मैं, पर इनकी आवाज तो मैं भी नहीं बंद कर सकता, वरना मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा। बाला साहब, इसे मजाक मत समझिए, यह उनकी फाइनल वार्निंग है। शिवसेना को कांग्रेस में मर्ज होना होगा और इसके बारे में सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। रजनी का एक आदमी कल सुबह आपके पास आएगा सारे पेपर्स लेकर। अगर आपने साइन नहीं किया तो वो शिवसेना बंद कर देंगे। इसके बारे में सारे पेपर्स अब तक साउथ ब्लॉक में इंदिरा जी के सामने पहुंच गए हैं। रजनी को बोलना कि मर्जर के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा मैं। जिस समय वहां मेरे संगठन पर बंदी के पेपर साइन होंगे, उस समय यहां रजनी की अर्थी उठेगी। हाँ, नमस्कार, ये आकाशवाणी का बंबई केंद्र है। आप सुन रहे हैं हिंदी समाचार। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज सुबह 10:30 पर बंबई हवाई अड्डे पर आगमन होगा। सुबह 11 बजे तिलक भवन दादर में कांग्रेस। अगर बेनी बंद क्यों किया, क्या हुआ? इंदिरा जी मार्मिक पड़ती होंगी क्या? क्यों? नहीं म्हणजे इन्होंने भी काफी व्यंग्य चित्र निकाले हैं ना उनके खिलाफ। वैसे इंदिरा जी ने इन्हें मिलने क्यों बुलाया होगा? शायद उनको असली शेर देखना होगा। आप भी ना इनके भाई ठहरे। अपना संगठन बंद तो नहीं होगा ना? नमस्कार बाला जय महाराष्ट्र देसाई जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अरे सीएम आइए साहब। बाला साहब, कैसे हो? बस बढ़िया। ठीक हो ना? हाँ। एक मिनट। नमस्ते बाला साहब। मेरी वसंतराव जी से बात हो गई है और वसंतराव जी की मैडम के साथ। आज आप सही वक्त पे आ गए, नहीं तो कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाती। और मैडम ने आपके लिए पूरे 5 मिनट रखे हैं। बाला साहब, रजनी पटेल। हेलो मिस्टर देसाई, प्लीज सीटेड। 1.5 घंटा और लगेगा। मिस्टर ठाकरे, मैडम ने बुलाया आपको। आप नाराज क्यों होते हो? मैंने सुना है कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं देश की एकता और अखंडता में विश्वास करता हूँ। तो लोगों के मन में आपके लिए इतना डर क्यों है? ये सब न्यूज़पेपर्स का प्रोपेगेंडा है। मैं मेरे लोगों के सम्मान और हक की बात करता हूँ। हक? किस हक की बात कर रहे हैं आप? भाषा और प्रांत रचना मैंने नहीं बनाई है, संविधान ने बनाई है। और जब यही इसी राज्य की बुनियाद है तो हमारे लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे ये मैडम जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक किसी को अंदर मत भेजना। ओके मैडम। हाँ, आप कह रहे थे? मैंने कभी भी राष्ट्र विरोधी वक्तव्य नहीं किया। महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है, ऐसा स्टेटमेंट मेरे किसी लेख, कार्टून या भाषण में दिखाई दिया तो मैं खुद ही अपने संगठन को बंद कर दूंगा। जो भी महाराष्ट्र में सालों से रहते आ रहे हैं, मैं उन्हें मराठी ही मानता हूं। जैसे पंजाब में रहने वाला पंजाबी, बंगाल में बंगाली, अगर वही उसका जन्म स्थान है तो उसे उसके राज्य में नौकरी या शिक्षा में पहली प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। बस मैं जब भी कहता हूं कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूं
जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। रुकिए जरा। ठीक है बसिए थोड़ा वेळ बात करू. आप इमरजेंसी के बारे में क्या सोचते हो? इमरजेंसी की वजह से अगर देश में डिसिप्लिन आता है तो मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मेरे लोगों को आपके बारे में बहुत सारी गलत जानकारी थी शायद, इसलिए गलत फहमियां भी थी। खैर कोई बात नहीं, मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचिए जरूर। माई स्टेट माई पीपल, दे नीड मी। फिर भी आपका धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यस मैडम। रजनी जी से वो फाइल लेके आना। जी लीजिए। जिन जिन संगठनों पर बंदी लगाई है उनमें से शिवसेना का नाम मैं हटा रही हूं। एक नई लिस्ट बनाइए। सही मायनों में आज का दिन हमारे सैनिकों के लिए नया सवेरा है। इस वास्तु में हर धर्म और जाति के लोगों को सम्मान पूर्वक प्रवेश होगा। आप लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा यहां बैठा हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मुझे आज याद आती हैं। उठते हैं तूफान, बवंडर भी उठते हैं, जब जनता कोपाकुल हो रुकटी चढ़ाती है। तो राह समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये क्रांति है मित्रों, संपूर्ण क्रांति है। बाला साहेब, इमरजेंसी की वजह से जनता पार्टी इतने भारी अंकों से चुनकर आई है, पर कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। ऑपोजिशन में रहकर भाषण देना आसान है, मगर सरकार में रहकर, अरे वही बस बस बस। मुंबई का मटन है, बारामती का नहीं। लेकिन सरकार में आकर सरकार और देश चलाना इतना आसान नहीं है। 5 साल के अंदर ही लोग कांग्रेस ही बेहतर थी कहना शुरू कर देंगे, देखना आप। बाला साहब, हमें कुछ साथ में करना चाहिए। शरद बाबू, हमने साथ में जो कुछ भी किया फेल हुए। एक साप्ताहिक शुरू किया, फिर दूसरा अंक आज तक नहीं निकाला। मुझे लगता है हमारी दोस्ती ठीक है, भागीदारी नहीं। यही कह के वसंत राव जी से दोस्ती की थी। नहीं, वसंत राव और मैं बैठ के एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, पाइप खींचते, इसलिए दोस्ती है। म्हणून मित्रा। भात लेना है हाँ आपको? बस बस बस, वही पेट भर गया। अरे देना मुख्यमंत्री जी को, रोज पुलोत की खिचड़ी जो पकानी है। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि महाराष्ट्र का कोई भी नेता एक दिन देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारे लोगों की अड़चन ही ये है, वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सोचते हैं, उसके आगे नहीं। बाला साहेब,
मराठी नेताओं की, अरे बैठो बैठो नको नको। माँ आ जाओ, अरे बैठो ना, आ जाओ। मराठी नेताओं की एक और मजेदार बात है, अगल बगल की सीट पर बैठकर दिल्ली जाते हैं। क्यों? एक दूसरे की सीट काटने के लिए। शरद बाबू, आपके दिमाग में 24 घंटे राजनीति चलती है। नाटक या पिक्चर देखते हो? कभी कभार। परसों का क्रिकेट मैच देखा? क्रिकेट देखने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, बाला साहब। इन्हें क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। मैच चल रहा हो और समय मिले तो पूरा दिन ट्रांजिस्टर लेके बैठेंगे। इंटरेस्ट तो इनको भी बहुत होगा। भाई शरद बाबू अगर ये कहते हैं कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये समझो कि उस चीज में उनको बहुत इंटरेस्ट है। मुझ में इंटरेस्ट है। अरे 5 बज गए, चलो रेडियो सुनते हैं क्या कहते हैं मुरारजी भाई आज सभा में। पहली बार इस देश के लोगों ने कांग्रेस की गुलामी छोड़कर खुद अपनी जनता की सरकार बनाई। पूरा देश जब इमरजेंसी के खिलाफ था, तब यहां की कुछ पार्टियों ने इमरजेंसी का साथ दिया। आप इस देश से इन पार्टियों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। ये ना वो शिवसेना भवन। हाँ, इन्होंने ही तो इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। गद्दार साले! गद्दार किसको बोला? ऐसे डरपोक हमलों से मैं नहीं डरता। मेरे पिताजी ने मंत्र दिया है, उठ मराठा उठ। वैसे तो मराठी आसानी से उठता नहीं, और अगर एक बार उठ गया तो पीछे हटता नहीं। 2-4 हाथ छूटने से घर गिर नहीं जाएगा। मेरे इरादे, मेरे विचार ऐसे ही खत्म नहीं होंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है, और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मराठी मानुस को सम्मान नहीं मिलेगा। आज के डूबते हुए सूरज के अंधेरे से मैं नहीं डरता। कल का उगता हुआ सूरज आसमान को फिर से केसरिया बना देगा। साहब, मेयर गुप्ते आए हैं, भेजू? पाठवा त्यांना। जय महाराष्ट्र साहेब। बोलो बोलो मेयर, बोलो। साहब वो, अरे जो बोलना है खुल के बोलो, बोलो। साहब लोगों का निर्णय अब स्पष्ट है। देश ने और राज्य ने भी जनता पार्टी को ही चुना है। तो क्षमा करना साहब, शिवसेना का कार्य अब खत्म हो गया है। मतलब ये बात और है कि हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस इलेक्शन में लोग आपसे, मतलब हम लोगों से दूर गए हैं। इसलिए हम लोगों में से कई लोगों का यह मानना है कि राजनीतिक सूझबूझ की बात करें तो हमें जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। तामरे, वैसे भी ये चाकू छुरी वाले यहां बढ़ रहे हैं साहब। साहब इनसे कोई राजनीतिक सूझबूझ की अपेक्षा क्या करे? मेरा संगठन इन्हीं नीडरबाज लोगों के लिए था और आगे भी रहेगा। बोतलों में लाल पानी भरकर
बेचने वाले तुम जैसे डॉक्टर इन्हीं के दम पर मुंबई के मेयर हो। साहब ये बोलना नहीं चाहिए तुम्हें। अरे डॉक्टर हो तुम, चाकू छुरे तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हो और मेरे लोग दूसरों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्क है। और एक बात और, जो शिवसेना छोड़ के जाना चाहते हैं खुशहाल जाओ, खुशी से जाओ। मैं अगर अकेला भी रह गया ना तो लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आज जगदम्बे ने मुझे दी है। और जिन चाकू छुरे वालों से आपको दिक्कत है ना, इन्हीं के साथ अपने संगठन को आगे ले जाके दिखाऊंगा मैं। अरे क्या दिक्कत है जय महाराष्ट्र बोलने में? ये जात पात भूल के कुछ ढंग का काम करते हैं। मैं कोई जाति धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। मैं आदमी के कर्म को मानता हूं, धर्म को नहीं। लेकिन ये क्या है, जब भी इंडिया मैच हार जाता है तो किसी किसी मोहल्ले में पेड़े बांटे जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है। अरे सब खत्म करो ये सब। हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो धर्म के नाम पर लड़वाने वालों को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। अरे आप ईद मनाओ, हम खुशी खुशी आएंगे, लेकिन उसी खुशी और उत्साह के साथ आप शिव जयंती भी मनाएंगे। जब जब हमने इनको गले लगाने की पहल की, इन्होंने हमारा गला काटने की कोशिश की। कुछ नहीं हो सकता इनका। मुस्लिम लीग भी कुछ नहीं। इस देश के मुस्लिम अगर धर्म के आधार पर वोट करना चाहें तो हम अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम रहेंगे। अरे पट्टू की औलाद बन के मत जियो, मर भी जाए तो परवाह नहीं। अरे वोटों के लिए इतनी लाचारी। जब इलेक्शन आता है तो इनको मुसलमान याद आता है। आज के बाद जो हिंदुओं की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। मैंने प्रमोद महाजन को बोला कि जब महाराष्ट्र में मराठी मानुस मराठी बन के वोट कर सकता है तो हिंदू लोग हिंदू बन के वोट क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आज रमेश प्रभु को जिताकर आप सब लोगों ने देश को हिंदुओं की ताकत दिखा दी है। हिंदुत्व का प्रचार न्यायालय भी रोक नहीं सकता, न्यायालय का कोई भी फैसला हो। शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। साइलेंस प्लीज। अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था जो मैं आपको लाके दिखाता। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। सर, दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया है, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? आपको पता है कि बाबर कहां पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? मुझे पता था।
मैं बताता हूं। बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ लोगों की भावना उस ढांचे से भी जुड़ी हुई थी जिसको आपके लोगों ने तोड़ दिया। नहीं, तोड़ा नहीं, हमने उसको वहां से साफ किया है। जय श्री राम 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 जय श्री राम। मतलब मस्जिद का ढांचा गिराकर भी आपने कोई गलती नहीं की? मैं तो उस वक्त पे वहां मौजूद नहीं था, और जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो तो मेरे लोगों पर ही लगा रहे हैं ना। आप मेरे लोगों पे इल्जाम लगाएंगे और मैं चुप रहूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने लोगों के लिए जीता हूं, उनको तो छोड़ भी नहीं सकता ना। वहां जो कुछ भी हुआ हमने कुछ नहीं किया, बल्कि जिन आक्रमणकारी शक्तियों द्वारा जो जुल्म हुआ था हमने उसे तोड़ा है। उन्होंने की हुई गलती को हमने अभी सुधारा है। ऑर्डर, ऑर्डर। फेंक दे वो। जी साहब। अरे उधर देख, अरे देख ना उधर, तू बाई तरफ देख, बाई तरफ देख। माले राव उधर देखो। हाँ सर। कोई है क्या उधर? देखता हूँ साहब। शिंदे, कोई है क्या उधर? कोई नहीं है साहब। ठीक है ठीक है, चलो। हम सुबह से खड़े हैं साहब। एक बार 2 मिनट के लिए मिल लीजिए साहब। गाड़ी जाने दो पहले। अरे शांति से खड़े रहो साहब। जी साहब। 3 घंटे से खड़ी हूँ साहब, 5 मिनट के लिए मिल लीजिए। ऑर्डर देना। कहाँ रहते आप? वो बहराम पाड़ा साहब। मैं आमीना और ये मेरे शोहर ताहिर और ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। पूरा घर चला दिया, अब इनको लेके कहाँ जाएंगे? आप हमें बचा लीजिए साहब, आप ही ये कर सकते हैं। ये आप बार बार खड़ी क्यों देख रहे हैं? साहब वो नमाज का, वो जोहर की नमाज का वक्त हो गया इसलिए।
यहाँ पढ़ लीजिए। नहीं साहब, आपके धर्म से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो उन काफिरों से है जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। जनामाज आए? नहीं साहब, कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया। रवि, सटा इधर है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आसिया। सही केवल मस्जिद गिराने में ही नहीं बल्कि बंबई में हुए दंगों, मुंबई, वही बॉम्बे में हुए दंगों, मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था। हाथ नहीं पाव था। क्या मतलब? जहां जहां लोग दंगों से पीड़ित थे वहां खुद जाके उनका हाल देख के आया हूं मैं। बेशुमार कत्ल करने के बाद भी लोग खुलेआम सड़कों पे घूम रहे थे। ऐसे में उनको काबू में रखने की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। वही तो मैं भी कहता हूं कि पुलिस का है, लेकिन पुलिस तो सरकारी नौकर है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तो क्या करेगी? और ऊपर के लोग ठंडे एसी में बैठकर अपनी कुर्सियां गर्म करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति ऐसे ही दंगों से चलती है। अगर इस देश में पुलिस को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा देश को दंगों से मुक्त करने के लिए। आप भी तो ऐसे ही दंगों की राजनीति करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी राजनीति करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं राजनीति का खेल नहीं करता। आप तो खेल में भी राजनीति करते हैं। कोण? दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियादाद आलेत म्हणून सांगा. हॅलो. वेळ घेतलीये साहेबांची. ओके. दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियांदाद आलेत. कोण? दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियांदाद आलेत. काय करायचं? हा थांबा, वरती विचारून सांगतो. हा पाठवा त्यांना. हा ठीक आहे. साहेब, जावेद इथे एका टीव्ही कार्यक्रमासाठी आला होता, तर तुम्हाला बघावं आणि भेटावं अशी त्याची इच्छा होती. दे दे. सो म्हणून घेऊन आलो त्याला. आलूड़ी खाओ, तुम्हारे यहाँ नहीं बनेगी कभी भी. सर, मैंने आपके क्रिकेट के जुनून और जानकारी दोनों के बारे में बहुत सुना है. वो हमारी ये ख्वाहिश थी कि, मेरा मतलब है कि हमारी आपसे गुजारिश थी कि हिंदुस्तान के साथ फिर से क्रिकेट मैचेस शुरू हो जाए तो. काय करणार? हा काय म्हणतोय? हो साहेब, म्हणजे तुमच्या परमिशन शिवाय ते. हाँ साहब, सोचिए अगर दोनों मुल्कों में फिर से क्रिकेट मैचेस शुरू हो जाए तो हालात और भी सुधरेंगे. बियर पियोगे? बियर सर? नहीं, थैंक यू. आपका सिक्सर याद है मुझे. एक्सीलेंट शॉट. थैंक यू सर. बहुत अच्छा खेला था आपने. उस गेंद के समय आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा था. हाँ, बस हर पार की बात थी तो ठोक दिया. लेकिन सच बताओ तो सर, उस पूरे मैच में सिर्फ एक गेंद जतन शर्मा ने वो खराब फेंकी थी. वरना आप उसका बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने पूरे मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी सर. लेकिन हमारे साथ हार है. पाकिस्तान के खिलाफ हम हर जंग सिर्फ जीतना चाहते हैं. क्रिकेट ही एक ऐसा जरिया है जो
दोनों मुल्कों में दोस्ती का पैगाम ला सकता है। क्या सोचते हो? नहीं सर, मैं बस ऐसा सोच रहा था कि आप प्लीज क्रिकेट को मत रोकिए, दोनों मुल्कों में क्रिकेट होने दीजिए, इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। आप अपने देश के क्रिकेट के बारे में सोचते हैं और मैं मेरे क्रिकेट खेलने वाले देश के बारे में सोचता हूं। एक बात और, आपकी बैटिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिवारों का दुख दर्द भूल सकूं। चाय पीजिए। वैसे सर, इस सिलसिले में यहाँ की गवर्नमेंट भी आपसे बात करना चाहती है। खेल के लिए गवर्नमेंट की नहीं, ग्राउंड की जरूरत पड़ती है। कुछ दिनों पहले 4 लोगों को हिरासत में लिया था, उनकी इंक्वायरी भी की। उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से बोला आपकी हत्या की साजिश थी साहब। पहले से ही पता चला इसलिए ठीक रहा, लेकिन जैसे ही पता चला हम लोगों ने तुरंत एक्शन ले लिया। कौन थे? बढ़िया तंदूरी लगाया, एक बोटी कबाब लगा दे। शिंदे मियाँ कुछ याद आया?
पिछले साल बिलासपुर ठाकरे को उड़ाने का प्लान था। ठाकरे साहेब, ठाकरे ठाकरे साहेब, साहब, ठाकरे ठाकरे साहेब। साहब। आगे। भवन में बाल ठाकरे साहब को उड़ाने का प्लान था साहब, जो नाकामयाब हो गया। इसलिए इस बार उनको दशहरे की रैली में उड़ाने का प्लान बना। बटनारा में मेरा घर है साहब, उधर ही मुझे नईम चाचा मिले। नईम चाचा ने आका से मिलवाया और हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। हमें यहाँ का पूरा नक्शा समझाया गया साहब, और आका बोले इस चीज को अंजाम दोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। ये केस रिकॉर्ड पे ली है क्या? नहीं। मतलब आज के बाद ये कभी भी किसी को न दिखे, इसका ध्यान रखना। सर। यार छोटी छोटी बातों पे दंगे भड़काए जाते हैं, दंगे होते हैं और मरते हैं अपने ही लोग। लेकिन साहब सावधान रहना होगा। कुछ दिनों के लिए जरूरी ना हो तो घर से बाहर आना जाना अवॉइड करेंगे तो बेटर है। हो सके तो मुंबई के बाहर बिल्कुल। इन आतंकवादियों के डर से। इलेक्शन सर पे है, प्रचार और मीटिंग के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा लगाना पड़ेगा, और मेरे सैनिक मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए समर्थ है। वाई टू टेक अ रिस्क सर? जिस रंग की गोली मुझे छू के गुजरेगी वो रंग इस देश से हमेशा के लिए मिट जाएगा ऑफिसर। मेरे तमाम हिंदू भाइयों बहनों और माताओं, हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे। मेरा लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। मेरे इस देश में लोकतंत्र कभी पैदा ही नहीं हुआ। अरे मुझसे पूछते हैं कि मैं मुंबई का हिटलर हूं क्या? अरे मुंबई तो क्या, पूरे महाराष्ट्र का हिटलर हूं और देश का भी बनूंगा। तुम अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो मुझे मेरे हर शिव सैनिकों के हाथों में AK-47 देनी ही पड़ेगी। मेरे शिव सैनिक गुंडे रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ना बदलने ही चाहिए। शिवसेना भवन पर हमला हुआ, मुझ पर हमला करने की कोशिश हुई, फिर भी मेरे सैनिक शांत बैठेंगे? अरे आदेश देने की क्या जरूरत? हिंदू भड़के और दंगे हो गए। अरे कौन सा औरंगाबाद? उस औरंगजेब की कैसी याद? अगर किसी को याद करना ही है तो उस भूमि पर संभाजी महाराज को याद करो। कोई औरंगाबाद नहीं, आज से इस भूमि को संभाजी नगर कहेंगे। शिवसेना प्रमुख को आदेश देने की क्या जरूरत? किसी भी महिला की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी मेरे सैनिकों की है। अरे पुलिस पर हमला? अगर यहां पुलिस ही असुरक्षित है तो तुम लोगों का क्या? मेरा उन पुलिस वालों को यही बोलना है कि ये शिवाजी महाराज की भूमि है। किससे डरते हो? क्यों डरते हो? अगर फिर से हाथ उठा तो उसे वहीं ठोक दो। मैं तुम्हारे पीछे मजबूती से खड़ा हूं। ये लहरें नहीं, महासागर है, और ये महासागर ऐसे ही कायम रहेगा। इस महाराष्ट्र में शिव शाही का भगवा लहराएगा, मतलब लहरा के रहेगा। ये मेरा आप सभी को वचन है।
पद के लिए शिवसेना का मार्ग खुल चुका है। इतिहास में पहली बार शिवाजी पार्क दादर यहाँ कल 14 मार्च 1995 को शिवसेना के श्री मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। मैं मनोहर गजानन जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष इसके बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर गजानन जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। Do you plead guilty or not guilty? Yes. I plead guilty. अगर इस देश से प्यार करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। अगर लोगों की भावनाओं की कदर करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। कानून के लिए लोग नहीं, लोगों के लिए कानून है। मुझे हमेशा से ही देश ने कटघरे में खड़ा किया है। मैं सही हूं या गलत इसका फैसला आपने देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूं और वो है जनता की अदालत। आपके इस पूंजीवाद की वजह से जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी पिस चुकी थी, मैंने उन्हें सीना तान के खड़ा रहना सिखाया। यह है मेरा गुनाह। इस सिस्टम ने जिस समाज को सालों साल गूंगा बना के रखा, उस समाज की आवाज बनकर मैंने सिस्टम को ललकारा। यह है मेरा गुनाह। और अगर यह गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार दोहराऊंगा। व्यवस्था में कुछ एक तय समय के बाद हथियार उठाना जरूरी बन जाता है। मैं कलाकार था, पहले मैंने अपने ब्रश को हथियार बनाया, पर जब वही लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थ हुआ, बिल्कुल हमारे न्याय व्यवस्था की तरह, तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव हथियार उठाना जरूरी समझा, वाजिब समझा। और यह देश के इतिहास में पहले भी हो चुका है। यस, आई प्लीड गिल्टी। और इस गुनाह के लिए आप मुझे फांसी की सजा भी दे तो भी स्वीकार है। मेरा हर गुनाह मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे। मन ज्योति तन ज्वाला, हिम्मत है हिमाला, जनगण का अधिनायक
तू है सबका रखवाला, जिनका न था कोई साथी सहारा, तू उनका मसीहा बना। साहेब तू, सरकार तू, तो लोग महान स्वीकार तू। साहेब तू, सरकार तू, तो लोग महान स्वीकार तू। सत्य सेवा का तूने चुना, सबको दिल में रखा, सबके दिल की सुना। रखी तूने सदा सब पे रहमत तेरी, सबको अपनाया तू, सबको अपना बना। हर बुराई को तूने पराजित किया, खुद पिया है जहर, सबको अमृत दिया। दुख लिया खुद पे तू सबके सुख के लिए, सांस जब भी चली देश ही के लिए। जिनका न होता कहीं था गुजारा, तू उनका मसीहा बना।